गाइज आज हम करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रूट के क्वेश्चन होते हैं कि आप रूट के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हो या फिर कैसे सिंप्लीफाई करते हो, वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि दोस्तों जो भी रूट के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उन्हें आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है कि आप जो रूट के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स बनाने हैं, तो आप उससे पहले आपको इन्वर्स ट्रिगो के कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी इन्वर्स कर रहा हूँ, जैसे ये टेन इन्वर्स है, तो टेन इन्वर्स का अगर टेन थीटा होता है तो आंसर थीटा हो जाता है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर टेन इन्वर्स का ही टेन थीटा होता है तो आंसर क्या हो जाता है, थीटा। मतलब कि आपको टेन इन्वर्स के अंदर ही कुछ टेन का बनाना है। अगर स्टार्टिंग में कॉट रहा तो आपको कॉट का बनाना है, अगर साइन इन्वर्स रहा तो अंदर साइन का बनाना है। मतलब कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर आप कि अगर टेन इन्वर्स बाहर है तो अंदर भी टेन इन्वर्स बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो सेकंड क्वेश्चन को देखूं, तो यहाँ पे देखो टेन इन्वर्स बाहर है, अंदर में वन माइनस कॉस एक्स है। अब हमें किसी भी तरीके से इस अंदर वाली चीज़ को, ये जो अंदर में है, इसको सॉल्व करना है हमें और टेन के रूप में लाना है ताकि टेन इन्वर्स टेन के फॉर्म में आ जाए। और किसी भी ट्रिगो का इन्वर्स करते हैं और उसके अंदर उसी का क्वांटिटी होता है, मतलब टेन इन्वर्स टेन थीटा, तो फॉर्मूला होता है थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे जो 11th के फॉर्मूले थे ट्रिगो के। तो सबसे पहले देख सकते हो आप कि वन माइनस कॉस थीटा ये दिख रहा है इस तरीके से। तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स का, कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं उसके। तो आप देखो ये वाला कब अप्लाई होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स। तो वन अगर यहाँ पे है, इसको इधर ले जाएंगे तो वन माइनस टू एक्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन दोस्तों तो इसको अगर मैं पहले से सॉल्व करता हूँ तो टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे टू एक्स के जगह पे नहीं एक्स है, तो अगर साइन यहाँ पे लिखना है मेरे को तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा। क्योंकि एक फार्मूला अगर मान लो कि कॉस कॉस का जो टू एक्स है वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर ये वन यहीं रहने दो, आप इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, देखो टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर में वन माइनस कॉस का टू एक्स। तो इस चीज़ की जगह पे आप ये लिख सकते हो। तो अब क्या कर सकते हो आप कि जो यहाँ पे गिवन था हमारे यहाँ टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे अगर टू एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बाई टू होगा। तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये समझ में आया। अपॉन नीचे वन प्लस कॉस एक्स है तो कॉस टू एक्स के दूसरे फॉर्मूले से होगा, वन को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू में टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर, यहाँ एक्स है, टू एक्स था तो यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स बाई टू होगा, मतलब हाफ होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले में। अब दोस्तों क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स अंडर रूट। अब देख सकते हो आप कि टू से टू कैंसिल और दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर में से अगर हम रूट बाहर निकाल लें तो ये क्या निकल जाएगा, चलो अभी लिख देता हूँ मैं ऐसे, ये साइन का स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन ये कॉस का स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अगर इन दोनों के स्क्वायर से निकलेगा तो ये निकलेगा साइन एक्स बाई टू अपॉन ये निकलेगा कॉस एक्स बाई टू। तो ये क्या बन गया अब, टेन इनवर्स। अब साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये बन गया टेन एक्स बाई टू। अब देखो मैं क्या बोला था कि जब भी कभी इन्वर्स आप सॉल्व करते हो तो टेन इन्वर्स अगर बाहर है तो अंदर भी टेन लेके आ जाओ आप। तो यहाँ पे बाहर टेन इन्वर्स है तो अंदर आ गया टेन का एक्स बाई टू। अब टेन इन्वर्स टेन थीटा होता है थीटा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू क्या होगा आंसर, एक्स बाई टू, और ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के आप सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ तो आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे बाहर टेन इनवर्स है, यानी अंदर भी हमें क्या बनाना है, टेन इनवर्स ही बनाना है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक्स के जगह पे आप कुछ ऐसा चीज़ सब्स्टिट्यूट करोगे जिससे इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, बाकी कम हो जाए। तो चलो एक बात करते हो, एक चीज़ करते हैं इसमें कि अगर हम मान लो एक्स के जगह पे टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये मैं क्यों सब्स्टिट्यूट किया ये मैं भी बताता हूँ आपको। अगर हम एक्स के जगह पे टेन थीटा रखते हैं
तो एक फार्मूला आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो अगर x के जगह पे टेन थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लेके जाओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ तो निकल जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो अब ये सॉल्व होकर क्या हो जाने वाला है, टेन इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में एक्स के जगह पे क्या रखा है मैंने, टेन थीटा। अब आप देख सकते हो कि टेन इनवर्स ये बच गया, सेक थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन में, अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस, तो इसको लिख दिया हमने साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों, अभी टेन इनवर्स के अंदर में सब कुछ साइन कॉस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको टेन इनवर्स के अंदर में हमें टेन में ही चेंज करना है सब कुछ, चाहे कुछ सब्स्टिट्यूट करके करें चाहे कोई सॉल्व करके करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था। तो अब इसके आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये टेन इनवर्स है, जब आप इसका एलसीएम लोगे ऊपर वाले का तो ये एक फॉर्म में बदल जाएगा, साइन थीट ये कॉस थीटा एलसीएम से कट जाएगा, तो ये वाला बचने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे बचेगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा दोस्तों कट जाएगा एलसीएम में। अब क्या कर सकते हो आप, इसको हमें बनाना है टेन थीटा, इस टर्म को अंदर वाले टर्म को, तो टेन थीटा हम कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, तो टेन थीटा बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको टेन थीटा बनाने के लिए तो कॉट में भी बना सकते हो, उसका उल्टा भी हो जाएगा। तो टेन थीटा बनाने के लिए देखो आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से दिख गया ये फॉर्मूला, तो अभी अप्लाई किया था हमने 1 माइनस कॉस एक्स, तो उसके लिए क्या लिखा था हमने 1 माइनस कॉस एक्स के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो हाफ एंगल में क्या होगा, थीटा बाई 2। अब दोस्तों अगर मेरे को यहाँ साइन थीटा है सिंपल, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला और आपको पता है कि साइन का जो 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे नीचे साइन थीटा है, तो अगर हाफ एंगल फार्मूले से मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब आप देखो ऊपर साइन थीटा बाई 2 है, नीचे भी साइन थीटा बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक कैंसिल हो गया, एक तो बच गया होगा, ये बच गया टेन थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया है टेन का इन्वर्स इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या आ गया ये टेन थीटा बाई 2। तो देखो अब दोस्तों ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स का टेन थीटा है, मतलब अंदर में, तो मैं क्या बोला इनवर्स में हमेशा वही आ जाता है क्वांटिटी, तो ये आंसर आ गया थीटा बाई 2। लेकिन हमने थीटा तो कुछ माना था ना, हमने थीटा क्या माना था, हमने थीटा माना था x इक्वल टू माना था टेन थीटा, हमने x इक्वल टू माना था टेन थीटा, तो थीटा क्या होगा, तो टेन इनवर्स, टेन को आप इधर लेके आओ, मतलब हमने यहाँ पे आप देख सकते हो इस टर्म पे हमने जो माना था वो टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा क्या होगा, टेन को इधर लेके आओ तो थीटा होगा टेन इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर क्या है थीटा बाई 2, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से हमें क्या करना है, बाहर टेन इनवर्स है, हमें अंदर भी उसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब अंदर भी हमें टेन में ही बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए कि आप ए के जगह पे या एक्स के जगह पे आप क्या चेंज करोगे, देखो ए के जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, हमें एक्स के जगह पे करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो एक चीज़ आप देखो यहाँ पे एक ए स्क्वायर है, अगर यहाँ भी ए स्क्वायर बन जाए तो ये दोनों चीज़ कॉमन आ जाए और ए स्क्वायर के साथ कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो कि फॉर्मूले में अप्लाई हो जाती हो। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, इसमें आप x के जगह पे अगर a साइन थीटा आप एक बार पुट करके देखो, x के जगह पे a साइन थीटा। अब ये क्यों किया, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन करने पे आ जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब क्या कि अगर पहले आप देखो x के जगह पे अगर मैं ये करूँगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो होने क्या वाला है, तो टेन इनवर्स x के जगह पे क्या रखा a साइन थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स था ये, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ए स्क्वायर कॉमन है इन दोनों में, तो ये हो गया टेन इनवर्स, ऊपर क्या है ए साइन थीटा है, नीचे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, बच क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों क्या कर सकते हो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ये कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या होती है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ रख सकते हैं। तो देखो अगला इसका टर्म क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर तो ए साइन थीटा बचा हुआ है, अपॉन ए स्क्वायर में से ए के निकल जाएगा रूट से बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट में एक निकल जाएगा, तो ये बाहर क्या निकलेगा कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, तो ये हो गया टेन का इन्वर्स टेन थीटा। अब देखो दोस्तों फिर से ये आ गया उसी फॉर्मूले में कि मतलब टेन इन्वर्स टेन थीटा, और इसका आंसर क्या होता है थीटा, मतलब टेन का इन्वर्स सेम एंगल सेम क्वांटिटी में है थीटा के साथ, तो इसका आंसर होता है थीटा। अब यहाँ पे थीटा तो हमने कुछ माना था ना, हमने क्या माना था थीटा, देखो x इक्वल टू माना था हमने ए साइन थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा रहने दूँ तो ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बाई ए, और अगर मैं फिर थीटा निकालूँ सिर्फ, तो थीटा निकालूँ तो साइन इधर चला जाएगा, तो इधर जाने पे क्या होता है साइन का इन्वर्स हो जाता है, तो साइन का इन्वर्स x अपॉन में ए, यानी जो हमारे थीटा का वैल्यू है वो क्या है साइन इन्वर्स x बाई ए, तो हमारा आंसर क्या है थीटा, मतलब थीटा क्या है साइन इन्वर्स x बाई ए, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में कि हमें x के जगह पे कोई ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करना होता है जिससे वो वाला टर्म बिल्कुल डिड्यूस हो जाए, मतलब एक छोटे छोटे स्टेप में टूट जाए, और जो बाहर होगा हमें उसके अंदर वही वाली चीज़ लानी है, मतलब बाहर टेन इन्वर्स है तो हमें अंदर भी टेन इन्वर्स टेन बनाना है, ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए किसका इन्वर्स ट्रिगो का, कि बाहर का जो इन्वर्स होता है अंदर का अगर वही क्वांटिटी है ट्रिगो में तो आंसर सेम आता है। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपली फार्मूले लगा के हो गया था, और ये तीनों फार्मूले दोस्तों काफ़ी काम आएंगे आपको, यही तीनों फार्मूले से ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और एक तरीका और होता है सॉल्व करने का, जो भी अगले वाले क्वेश्चन में मैं लूँगा, अगले दो क्वेश्चन और थोड़े टफ लेते हैं।